श्री वामन पुराण 70वां अध्याय। अंधक का शिव शूल से भेदन, भैरव आदि की उत्पत्ति, अंधकृत शिव स्तुति, अंधक का भृंगस्तु, देवादि देवकों का भेजना, अध कुसुम से पार्वती का प्रकाट्य और अंधक द्वारा उनकी स्तुति। पुलस जी बोले, उस समय दैत्य सेना के हार जाने पर शुक्र ने असुरों के स्वामी अंधक से कहा, वीर महासुर, इस समय घर चलो, फिर पर्वत पर आकर शंकर से युद्ध करेंगे। अंधक ने उनसे कहा, ब्राह्मण, आपने उचित बात नहीं कही। अपने कुल को कलंकित करते हुए मैं युद्ध से नहीं भागूंगा। दुष्यरेज, मेरा अत्यंत प्रबल पराक्रम तो देखिए। मैं उस पराक्रम से इंद्र और महेश्वर के सहित सभी देवों और दानवों तथा गंधर्व को जीत लूंगा। ऐसा वचन कहकर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक ने शंभु नामक साथी से मीठी वाणी में अच्छी तरह आश्वस्त करते हुए कहा, महाबलशाली सारथे, तुम रथ को महादेव के सामने ले चलो। मैं बाणों की वर्षा से पर्वतों एवं देवों की सेना को मार भगाऊंगा। मुने अंधक के वचन को सुनकर सारथी ने अपने रथ के काले रंग के तीव्रगामी घोड़ों को कोड़ों से मारा। शंकर की ओर चेष्टा पूर्वक चलाए जाते हुए भी वे घोड़े जांघों में कष्ट का अनुभव करते हुए कठिनाई से उस रथ को खींच रहे थे। दैत्यों को ढोने वाले वे घोड़े वायु के वेग के समान होने पर भी 1 वर्ष से भी अधिक समय में पर्वतों की सेना में पहुंच सके। उसके बाद अंधक ने धनुष को झुकाकर बाण समूह से गणेश्वरों एवं इंद्र, विष्णु और महेश्वर के साथ सभी देवों को ढक दिया। पूरी सेना को बाणों से ढकी देखकर तीनों लोकों की रक्षा करने वाले चक्रपाणी भगवान जनार्दन ने देवों से कहा, विष्णु ने कहा, सुरश्रेष्ठों, आप लोग व्यर्थ में क्यों बैठे हैं? इसके मारे जाने से ही विजय होगी। इसलिए विजय की अभिलाषा रखकर आप लोग शीघ्र मेरे कहने के अनुसार कार्य करें। पहले रथ के सारथी के साथ इस अंधक के घोड़ों को मार डालें एवं रथ को तोड़कर शत्रु को बिना रथ का कर दें। बिना रथ का करने के बाद तो शंकर इसे भस्म कर देंगे। देवताओं के आचार्य विस्पति ने कहा है कि शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर इंद्र एवं विष्णु सहित पर्वतों तथा देवों ने शीघ्रता से चढ़ाई कर दी। जनार्दन विष्णु ने क्षण मात्र में ही अपनी कोमोद की गदा से बादल जैसे काले रंग वाले हजारों घोड़ों को मार डाला। स्कंद ने मारे गए घोड़ों वाले रथ से सारथी को खींचकर शक्ति से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और प्राणहीन हो जाने पर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। इंद्र आदि देवताओं के साथ तपोधन विनायक पृथ्वी प्रमोदों ने शीघ्र ध्वजा और पहियों तथा घुरे के साथ रथ को तोड़ डाला। जब महातेजस्वी पराक्रमी अंधक ने बिना रथ के हो जाने पर धनुष को छोड़ दिया और गदा लेकर वह देवताओं की ओर दौड़ पड़ा। तब दैत्य ने 8 पग चलकर मेघ के समान गंभीर वाणी में महादेव से अपना अभिष्ट वचन कहा, भिक्षुक, यद्यपि इस समय तुम सेना वाले हो और मैं असहाय हूँ, फिर भी मैं तुमको जीत लूंगा। आज मेरी शक्ति देखो। उसका वचन सुनकर शंकर ने इंद्र और ब्रह्मा के साथ सभी देवताओं को अपने शरीर में निर्वेशित कर लिया, छिपा लिया। उन पर्वतों एवं देवों को अपने शरीर में छिपाने के बाद शंकर ने कहा, दुष्ट आत्मन, आओ आओ, मैं अकेला रहने पर भी तुमसे लड़ने के लिए खड़ा हूँ। समस्त देवगणों से सहार किए जाते हुए उस महान आश्चर्य को देखकर वह दैत्य गदा लेकर शीघ्रता से शंकर के पास चला गया। भगवान शूलपाणी उसे आते देख अपने श्रेष्ठ वृषभ नंदी को छोड़कर पर्वत पर पैरों के बल खड़े हो गए। भैरव ने तीनों लोकों को डरा देने वाला अत्यंत भयानक रूप धारण करके तेजी से आ रहे उस अंधक का हृदय विदीर्ण कर दिया। उस समय शंकर का रूप भयंकर दाढ़ों वाले करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, वागंबर पहने, जटा से सुशोभित, सर्प के हाथ से अलंकृत, ग्रीवा वाला तथा 10 भुजा और 3 नैनों से युक्त था। ऐसे लक्षणों से संयुक्त मंगलदाता शाश्वत भूत भावन भगवान शिव ने शूल से शत्रु को विदीर्ण कर दिया। महामुने, हृदय के विदीर्ण हो जाने पर भी
दानव शूल के साथ भैरव को पकड़कर एक कोस तक उन्हें खींच ले गया। तब भगवान ने किसी प्रकार अपने से अपने को रोककर गदा लिए हुए शत्रु को अपने शूल से तुरंत मारा। दैत्यों के स्वामी अंधक ने भी शंकर के सिर पर गदा का वार किया और शूल को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उछल गया। सबके आधार स्वरूप महायोगी वे प्रजापति शंकर जी खड़े रहे, परंतु इसके बाद गदा के आघात से हुई चोट से चारों दिशा की चार धाराओं में बहुत अधिक रक्त प्रवाहित होने लगा। पूर्व दिशा की धारा से अग्नि के समान प्रभाव वाले कमल की माला से सुशोभित विद्याराज नाम से प्रसिद्ध भैरव उत्पन्न हुए। दक्षिण दिशा की धारा से प्रेत से मंडित काले अंजन के समान प्रभाव वाले कालराज नाम के प्रसिद्ध भैरव उत्पन्न हुए। उसके बाद पश्चिम दिशा की धारा से अलसी के फूल के समान पत्र से शोभित कामराज नाम से विख्यात भैरव उत्पन्न हुए। उत्तर दिशा की धारा से चक्रमाला से सुशोभित एवं शूल लिए सोमराज नाम से प्रसिद्ध अन्य भैरव उत्पन्न हुए। घाव के रक्त से इंद्रधनुष के समान चमक वाले एवं शूल लिए स्वचंद्राज नाम से विख्यात भैरव उत्पन्न हुए। पृथ्वी पे गिरे हुए रथ से सोमंजन सही जन के समान एवं शूल लिए शोभायुक्त ललित राज नाम से विख्यात भैरव उत्पन्न हुए। मुने इस प्रकार उस भैरव का 7 रूप कहा जाता है। विघ्नराज 8वें भैरव हैं। इन्हें भैरवाष्टक 8 भैरव कहा जाता है। पुलत जी कहते हैं, ब्राह्मण इस प्रकार त्रिशूल धारण करने वाले महात्मा भैरव ने शूल से विद्ध हुए महासुर दैत्य को छाते की भांति ऊपर उठा लिया। ब्राह्मण शूल से विद्ध होने के कारण उसका बहुत अधिक रक्त गिरा। उससे 7 मूर्ति वाले महादेव गले तक लहूलुहान हो गए। परिश्रम करने के कारण शंकर के पूरे ललाट पर बहुत अधिक पसीना आ गया। उससे खून से लथपथ एक कन्या उत्पन्न हुई। विप्र शिव के मुख से भूमि पर गिरे पसीनों की बूंद से अंगारे जैसी कांति वाला एक बालक उत्पन्न हुआ। अत्यंत प्यासा वह बालक अंधक का रक्त पीने लगा और अद्भुत कन्या भी काटकर उत्पन्न हुए रक्त को चाटने लगी। उसके बाद भैरव का रूप धारण करने वाले वरदानी शंकर ने प्रातः काल के सूर्य के समान कांति वाली उस कन्या से जगत कल्याणी महान वचन कहा। शुभकारिणी देवता, ऋषि, पितर, सर्पादि यक्ष, विद्याधर एवं मानव तुम्हारी पूजा करेंगे। देवी वे लोग बलि एवं पुष्पांजलि से तुम्हारी स्तुति करेंगे। यह तुम रक्त से चर्चित लथपथ हो, अतः तुम्हारा शुभ नाम चर्चिका होगा। वरदानी शंकर के ऐसा कहने पर व्याक्षम को वस्त्र रूप में धारण करने वाली और सब भूतों के बाद उत्पन्न हुई सुंदरी चर्चिका पृथ्वी पर चारों ओर विचरती हुई इंगूर के रंग वाले उत्तम पर्वत पर चली गई। उसके वहां चले जाने पर वरदानी शंकर ने कुछ मंगल को सर्वश्रेष्ठ भर दिया। उन्होंने कहा, महात्मन तुम ग्रहों के स्वामी बनोगे तथा संसार का शुभ और अशुभ तुम्हारे अधीन होगा। उन भैरव रूपधारी भगवान शिव ने अपने अग्नि और सूर्य रूपी नेत्रों से 1000 दिव्य वर्षों तक अंधक के शरीर को सुखाकर रक्तहीन कर हड्डी तथा चाम शेष रखकर कंकाल बना दिया। शंकर के नेत्र से उत्पन्न अग्नि द्वारा शुद्ध होने के कारण वह असुरराज पाप से छूट गया। उसके बाद अनेक रूप धारण कर प्रजाओं का नियमन करने वाले समच्चर और अचर के स्वामी सर्वेश्वर अविनाशी ईश त्रिलोक के पति वरदानी वरेण्य सभी सुराधिकों द्वारा विनय पूर्वक स्तुति करने योग्य एवं सबके आदि में रहने वाले शंकर को वास्तव रूप में जानकर अंधक ने यह स्तुति की। अंधक ने कहा, हे विशालकाय भैरव, हे त्रिलोकी की रक्षा करने वाले, हे तीक्ष्ण शूल धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे 10 भुजाओं वाले तथा नागेश का हाथ धारण करने वाले त्रिनेत्र, आप मुझ नष्टमिति की रक्षा करें। हे देवों तथा असुरों से वंदित पाद पीठ वाले विश्व मूर्ति सर्वेश्वर, आपकी जय हो। हे त्रिलोक जननी के स्वामी विशांग, मैं भयभीत होकर आप शरणागत की रक्षा करने वाले की शरण में आया हूँ। हे नाथ देवता, आपको शिव मंगलमय कहते हैं।
सिद्ध लोग आपको हर पापहारी, महर्षि लोग स्थानु अचल, यक्ष लोग भीम, मनुष्य महेश्वर और भूत भूताधिपति मानते हैं। निशाचर उग्र नाम से आपकी अर्चना करते हैं तथा पुण्य आत्मा पितृगण भव नाम से आपको नमस्कार करते हैं। हे हर, मैं आपका दास हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे लोकनाथ, मेरे पापों का आप विनाश कीजिए। हे सर्व समर्थ त्रिनेत्र, आप त्रिदेव, त्रियुग, त्रिधर्मा और त्रिपुष्कर हैं। हे अव्ययात्म, आप त्रारुणी तथा त्रिश्रुति हैं। आप मुझे पवित्र करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप त्रिनाचित केत, त्रिपद प्रतिष्ठित, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल रूप तीनों पदों पर प्रतिष्ठित है। षडंगित वेद के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष इन 6 अंगों के जानने वाले, विषयों के प्रति अनासक्त तथा तीनों लोकों के स्वामी हैं। हे शंभो, आप मुझे पवित्र करें, मैं आपका दास हूँ। भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे शंकर, हे महाभूपते, हे गिरीश, काम रूपी शत्रु ने मेरे मन को जीत लिया था, इसलिए मैंने आपका महान अपराध किया है। मैं आपको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मैं पापी, पाप कर्मा, पापात्मा तथा पाप से उत्पन्न हूँ। हे देव ईशान, हे समस्त पापों का हरण करने वाले महादेव, आप मेरी रक्षा कीजिए। देवेश, आप मेरे ऊपर कुपित ना हो। आपने ही मुझे इस प्रकार के पाप का आचरण करने वाला बनाया है। ईश्वर, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। आप सृष्टि तथा पालन पोषण करने वाले हैं। आप ही जय और आप ही पराजय हैं। आप मंगलमय हैं। आप ओंकार हैं। आप ही ईशान, अव्यय तथा ध्रुव हैं। आप सृष्टि करने वाले ब्रह्मा तथा सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप विष्णु और महेश्वर हैं। आप इंद्र हैं। आप वष्टकार हैं। आप धर्म और देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप कठिनता से देखे जाने योग्य सूक्ष्म हैं। आप प्रतीति का विषय होने से व्यक्त रूप हैं। आप अप्रकाट्य रहस्य अव्यक्त हैं। आप ईश्वर हैं। आपसे ही चर अचर जगत व्याप्त और प्रोत या ढका है। आप आदि, मध्य एवं अंत हैं। साथ ही आप आदि रहित एवं हजारों पैरों वाले सहस्त्रपात हैं। आप विजय हैं। आप हजारों आंखों वाले, विरूप आंख वाले एवं बड़ी भुजा वाले हैं। आप अंत से रहित, सर्वगत, व्यापी, हंस प्राणों के स्वामी, सदा स्वरूप में स्थित, अच्युत, देवादिदेव, शांत, रुद्र, पशुपति एवं शिव हैं। आप तीनों वेदों के जानने वाले, क्रोध को जीत लेने वाले, शत्रु को विजित करने वाले, इंद्रजयी, जय एवं शूलपाणी हैं। आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। पुलह जी बोले, ब्राह्मण दैत्यों के स्वामी अंधक के इस प्रकार स्तुति करने पर लालिमा लिए भूरे रंग की आंखों वाले महेश्वर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक से कहा, दानापति अंधक, तुम सिद्ध हो गए। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अंबिका के सिवाय तुम जो चाहो वह वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। अंधक ने विनीत भाव से कहा, अंबिका मेरी माता और आप त्र्यंबक मेरे पिता हैं। अंबिका मेरी वंदनीय है। मैं उन माता के चरणों की वंदना करता हूँ। ईशान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे शरीर संबंधी, मन संबंधी एवं वचन संबंधी पाप तथा नीच विचार नष्ट हो जाएं। महेश्वर, मेरा दानवीय विचार भी दूर हो जाए एवं आप में मेरी अटल भक्ति हो जाए। मुझे यही वर दीजिए। भगवान महादेव ने कहा, दैत्येंद्र, ऐसा ही हो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं। तुम दानवीय विचार से मुक्त हो गए। अब तुम भृंगी नाम के गणपति हो गए। इस प्रकार कहकर वरदानी महादेव ने उस अंधक को शूल की नोक से उतारा और अपने हाथ से सहलाकर बिना घाव का कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने शरीर में स्थित ब्रह्मादि देवों का आह्वान किया। वे सभी महान देवगण त्र्यंबक शिव को नमस्कार करते हुए बाहर निकले। नंदी के साथ गणों को बुलाकर और सामने बिठाकर भृंगी को दिखलाते हुए उन्होंने कहा, निश्चय ही है अंधक पहले जैसा नहीं रह गया।
उस सूखे हुए मांस वाले शत्रु दानपति को गणाधिप हुआ देखकर वे सभी विष्णु शंकर की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद भगवान शंकर ने उन देवों को गले लगाकर कहा, देवताओं, आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए और स्वर्ग सुख का उपभोग कीजिए। इंद्र भी सुखद मलय पर्वत पर जाएं तथा वहां अपना काम समाप्त करके ही स्वर्ग चले जाएं। ऐसा कहकर देवों से वार्तालाप कर देवों को विदा कर दिया। महेश ने पितामह को नमस्कार तथा जनार्दन को गले लगाकर उन सभी को विदा कर दिया। महेश से विदा किए गए वे देवगण स्वर्ग को चले गए। महेंद्र भी मलयाचल पर जा करके अपना कार्य संपन्न कर स्वर्ग चले गए। शिव ने इंद्र आदि देवों के चले जाने पर गणों को यथा योग्य सम्मानित कर विदा कर दिया। पुलद जी कहते हैं कि नारद जी गण भी शंकर का दर्शन कर अपने वाहनों पर आरूढ़ हो विशाल भोग से संपन्न उन सुखद लोकों को चले गए जहाँ की गाय इच्छित वस्तु प्रदान करने वाली थी। वृक्ष समस्त काम रूपी फलों के दाता थे। नदियां अमृत की धारा बहाने वाली थी और सरोवर दूध के पंख से भरे थे। महेश्वर प्रमोथों के अपने अपने स्थान पर चले जाने पर अंधक का हाथ पकड़कर उसे साथ लिए हुए नंदी सहित पर्वत पर चले गए। वे शंकर 2000 वर्षों के बाद फिर अपने घर लौटे। उन्होंने सफेद अर्क आक या मंदार के फूल में स्थित गिरजा को देखा। पार्वती समस्त चिन्हों से युक्त शंकर को आया हुआ देखते ही अर्क के फूल को छोड़कर बाहर निकल आई और उन्होंने अपनी जया आदि सखियों को पुकारा। पुकारी गई वे जया आदि सभी देवियां शीघ्र ही वहां चली आई। उन अपनी सहेली जया आदि देवियों से गिरी हुई पार्वती जी शिव के दर्शन की अभिलाषा से प्रतीक्षा में खड़ी रही। त्रिनेत्रधारी शंकर ने गिरजा को देखकर दानव एवं नंदी के ऊपर भी दृष्टिपात किया। फिर प्रसन्नता पूर्वक गिरिसुता को गले लगा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा, देवी, मैंने अंधक को तुम्हारा दास बना लिया है। चारों हासिनी प्रणाम कर रहे अपने पुत्र को देखो। ऐसा कहने के बाद उन्होंने कहा, पुत्र, शीघ्र यहाँ आओ, अपनी इस माता की शरण में जाओ, ये तुम्हारा कल्याण करेंगी। प्रभु के इस प्रकार कहने पर गणेश्वर, नंदी एवं अंधक दोनों ने जाकर अंबिका के चरणों में प्रणाम किया। महामुनि उसके बाद श्रद्धा पूर्वक नम्र होकर अंधक ने गौरी की पापनाश करने वाली एवं अत्यंत पवित्र वेद सम्मत स्तुति की। अंधक ने कहा, ओम, मैं भवानी को प्रणाम करता हूँ। मैं भूत भव्य शंकर की प्रिया, लोकधात्री, जनित्री, कार्तिकी की जननी, महादेव की प्रिया, लोकों को धारण करने वाली, सैनंदिनी, चेतना, त्रिलोक्य जननी, धरित्री, देव माता, इज्जा, श्रुति, स्मृति, दया, लज्जा, श्रेष्ठ कांति, अग्न्या, असूया, मति, सदा पावनी, दैत्यों की सेनाओं का विनाश करने वाली, महामाया वैजंती, अत्यंत शोभा वाली कालरात्रि, गोविंद भागनी, शैलाज पुत्री, सब देवों से पूजित, सर्वभूतों से पूजित विद्या सरस्वती, शंकर की महारानी को प्रणाम करता हूँ। मैं शरणागतों की रक्षा करने वाली मृडानी की शरण में आया हूँ। देवी, आपको बार बार प्रणाम है। अंधक के इस प्रकार स्तुति करने पर भवानी ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, मैं प्रसन्न हूँ, तुम उत्तर वर मांगो। भृंगी ने कहा, पार्वती अंबिके, मेरे त्रिविध मानसिक, कायिक, वाचिक पाप दूर हो जाए एवं भगवान शिव में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। पुलद जी बोले, उसके बाद गौरी ने हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक से कहा, ऐसा ही हो। वह वहां रहकर शिव की पूजा करते हुए गणाधिप हो गया। इस प्रकार पहले समय में महेश्वर ने उस दानव श्रेष्ठ को अपनी विरूप दृष्टि से भयदायक भीषण रूप प्रदान कर अपनी भक्ति से भृंगी बना दिया। महेश, नारद जी, मैंने आपसे शिव की कीर्ति को बढ़ाने वाला यह पुण्य पवित्र एवं शुभद आख्यान कहा। धर्म, आयु, आरोग्य एवं धन को चाहने वालों को श्रेष्ठ द्विजातियों में इसका
कीर्तन सदा करना चाहिए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 70वां अध्याय समाप्त हुआ।